पहले प्रारब्ध रचा फिर बना शरीर। हमारे पूर्व जन्म के कर्म अनुसार पहले हमारे प्रारब्ध की रचना होती है। इस जीव ने कैसे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, कितने लोगों को इसने खुश किया, कितने लोगों की इसने हेल्प की, कितने लोगों को इसने सताया। कई बार ऐसा होता है ना, हम जबरदस्ती अपने लोगों को सताते रहते हैं, घर में ही सताते रहते हैं। तो उस हिसाब से फिर हमारा प्रारब्ध तैयार होता है और उस प्रारब्ध अनुसार फिर शरीर की रचना होती है और फिर यह तय होता है कि अब इस जीव को किस परिवार में भेजा जाएगा। अच्छे कर्म होंगे तो वैसे परिवार में भेजा जाएगा, बुरे कर्म होंगे तो वैसे परिवार में भेजा जाएगा। इसके माता पिता कैसे होंगे, इसके भाई बहन कैसे होंगे, कहाँ इसकी शादी होगी, कैसे इसके बच्चे होंगे, ये सब हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कई बार हमारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो हमको या तो सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं, वो हमारे कर्म के ही फल हैं। और कर्म भोगने में हम परतंत्र हैं, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। आज आप क्या कर रहे हैं, किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, आप चाहे तो उसके साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं। मान लो घर में आपके माता पिता हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपकी ननन है, जेठानी है, देरानी है, सासू माँ है, बहू है। अब आप उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही आपका आगे प्रारब्ध बनेगा और आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। फिर आपको वो वैसे ही परेशान करेंगे जैसा आप परेशान कर रहे हैं, या जैसा आप सुखी रख रहे हैं वैसा ही आपको सुखी रखेंगे। तो इसीलिए जो कुछ हमें मिलता है लोगों से, वो सब हमारा ही प्रारब्ध होता है।